जुल्फिकार महतो साहब, ये सारा मामला जो है हमने देखा कि एक डेडलॉक का शिकार है। आपको क्या लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? कोई रास्ता है भी या नहीं? देखिए, आगे किसने बढ़ना है, आप इस बात को ज़रा देखिए कि कल DGSPR ने कहा कि अगर इमरान खान आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कौम से माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए इस किस्म की तोड़ फोड़ की सियासत से तौबा करें। इमरान खान की पार्टी के लोगों का जवाब आ गया कि हम क्यों माफ़ी मांगे, माफ़ी वो मांगे जिन्होंने हमसे ज़्यादती की है, यानी एक दूसरे के लिए तस्लीम करने के। आप ज़रा बैकग्राउंड में जाए ना, तो इमरान खान साहब को लाने वाले भी वही थे जिनको वो अब कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे। उससे आप पीछे चले जाएँ, जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में चले जाएँ, तो उनको भी जनरल अयूब खान कहते हैं कि लाए थे, और फिर उन्होंने भुट्टो साहब उनके ख़िलाफ़ एक महाज बनाया और फ़ौज के उस बयानिए को, जो अयूब खान की पॉपुलरिटी थी, वो 70 के इलेक्शन में उन्होंने जीत के ये दफन कर दी। उसके बाद भुट्टो साहब की फ़ौज से लड़ाई चलती रही और जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी तख्ता उलट दिया, और उसके नतीजे में वो जुनेजो साहब को ले आए। जुनेजो साहब ने तख्त पे बैठते ही उनसे सवाल किया कि जनरल साहब, पार्लियामेंट और मार्शल साथ नहीं चलते तो ये मार्शल कब उठाएंगे। उससे आगे बढ़े तो फिर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी आप देख लें। जब बेनज़ीर साहबा आई हैं तो उनके बारे में यहाँ पे तासुर यही था कि ये कोई इनकलाब आ रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान के उसी सेक्शन से या वहीं से होके आ रही हैं, तो इनकलाब तो सारा दफन हो गया, वो इक़्तिदार में आ गई। और उन्होंने ये जवाब पेश किया कि जब तक मैं इक़्तिदार में नहीं आऊँगी तो मैं कुछ काम नहीं कर सकूँगी गरीबों की गुर्बत को ख़त्म करने का या सियासी कैदियों को बाहर निकालने का। ये उनका। अब नवाज शरीफ साहब आए, उनके बारे में भी सारे ये कहते हैं कि वो वही उनको लाए जिनको इमरान खान लाए थे। और नवाज शरीफ की लड़ाई हुई तो उन्होंने भी वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा दिया। अब ये सुलह सफाई चलती है। एक मिसाल देना भूल गया कि अल्ताफ़ हुसैन कराची में इतने पॉपुलर थे कि वो लोगों को कहते थे उठो तो उठते थे, वो कहते थे बैठो तो बैठते थे। 1992 में उनके खिलाफ जब ऑपरेशन हुआ तो ये सिर्फ एक बहाना लगा, और बहाना या जो भी कह लें, वाक़या कह लें, कि मेजर कलीम को किसी ने एक कराची की गली में थप्पड़ मारा और फ़ौज ने उसके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप कर दिया कराची में। तो यहाँ 9 मई में तो कई मेजर कलीमों को और कई लोगों को मुजस्मों तक जो शोधा के हैं वो तोड़ दिए। कोर कमांडर लाहौर का हाउस जो है वो तोड़ दिया, और GHQ जो सबसे मजबूत इमारत है पाकिस्तान की दिफा की, उसके अंदर लोग घुस गए, उसका दरवाज़ा तोड़ दिया। तो ये अब सुलह सफाई का मामला जो है ये ज़रा डिफरेंट केस है। ये मैंने हिस्ट्री आपको इसलिए बताई है कि सुलह सफाई वहाँ होती है जब नवाज शरीफ की जो कहते थे जिला वतन हो गई, इनकी सियासत ख़त्म हो गई। इमरान खान की पार्टी सारी कहती रही कि उनकी सियासत का बस एंड हो गया, वह पाकिस्तान में वापस आ गए, वज़ीर आज़म नहीं बने, लेकिन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनकी, बतौर मुस्लिम लीग नून के वो कायद के तौर पे काम करें। सियासतदान का, पॉलिटिशियन का एक जर्नी होता है और इतनी आसानी से सियासत खत्म नहीं होती, और तारीख से भी ये साबित। मैं आपको एक और पॉइंट है। देखिए, इमरान खान का वो सारा सिलसिला देखे ना, जब वो ज़मान पाक में थे उनको कई बार पुलिस ने रेड करके गिरफ्तार करने की कोशिश की और पुलिस की उस कोशिश को नाकाम बनाया गया। ये रहसल हो रही थी। जो आप 2021 का जनवरी का कैपिटल हिल का हवाला दे रही हैं, वहाँ पे बेशुमार लोगों को ट्रायल हुए हैं, सजाएं हुई हैं, लोग जख्मी हुए, और वहाँ पे लोग जो है वो उसमें मारे भी गए। तो यहाँ में जो रहसल थी ना ज़मान पाक की, वो उन्होंने कहा था रेड लाइन है हमारी इमरान खान, और रेड लाइन जो क्रॉस हुई, जनेजर ने गिरफ्तार किया जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को, तो उसी रोज़ वो मैदान में आ गए और निशाना बनाया गया। जैसे फुर्की साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि एक ख़ास इंस्टॉलेशंस को, यानी वो समझ रहे थे कि जनरल बाजवा को वो कहते थे कि ये गद्दार है। कभी माजी में ऐसा आपने नहीं देखा किसी को कि सिटिंग आर्मी चीफ को कहा गया हो कि वो गद्दार है। हाँ, गद्दारी का एक मुकदमा नवाज शरीफ ने आर्टिकल 6 लगाया था जनरल मुशर्रफ पे, तो उसकी सजा उनको मिल रही। मैं नहीं समझता कि उनको ये यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चपकलिश है ये चलती रहती है और कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं से निकलता रहता है, और इमरान खान के लिए रास्ता मेरे ख्याल में नहीं निकल सकता, लेकिन निकला भी तो फिर उनको माफी नहीं, घुटने टेक के झुक के सब कुछ करना होगा। फारूकी साहब अग्री करते हैं? नहीं, हाँ देखें, जो आप कह रही है ना कि आगे रास्ता क्या निकलता है, रास्ता ये निकलता है, इसमें आज आर्मी चीफ ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि माफ़ी मांगे, कल उन्होंने कहा है कि माफ़ी मांगे। अच्छा, एक बात कही जाती है कि जनाब 9 मई के बाद PTI के जिन लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या ये कर दिया वो कर दिया, उनके लिए आपने दरवाजे खोल दिए। ये भाई बात ये है कि रियासत का मतलब ये तो नहीं है कि वो उसे हर किसी का, ऐसे लोगों का सारी चाहिए।
ये तो नहीं है। इसमें तो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर एक मैसेज भी है कि जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और इसका कन्फेस करते हुए शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, उनके लिए तो रास्ता होना चाहिए और उन्हें रास्ता मिला भी। ये हमें मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ, आप जो पहले बात कर रही थी ना कि इसको पोलिटिसाइज करने का मौका कैसे मिला, पोलिटिसाइज करने का मौका उसमें इस तरह से मिला कि मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़या इतना बड़ा है कि इसमें हमारे इदारे जो हैं, मैं ये माजरत से ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने इसके ऊपर पूरा हाथ नहीं डाला। जितना बड़ा ये वाक़या था उसके ऊपर एक्शन उस अंदाज से नहीं हुआ। और ये जो एक बात कही जाती है ना कि इन लोगों को विद इन सिस्टम कहीं से सपोर्ट हासिल थी, वो बात गलत नहीं है। उन्हें सपोर्ट हासिल थी और मैं ये कहूँगा कि अभी भी ऐसे लोगों को, बाज़ लोगों को सपोर्ट हासिल है। जो ज़मान पार्क में इमरान खान, हर इदारे में देखा कि एक डिवीजन हुई ये खान साहब के दौर में भी और उसके बाद से भी हम ये देख रहे हैं कि जब से इनकी ये पॉपुलैरिटी है तो ये एक डिवीजन जो है हर इदारे में आपको नजर आएगी। हर बात पर, हर मामले पर डिवीजन होती है। वहाँ पर तो इदारों के अंदर तो आपको MQM के जो हैं वो नज़रियात वाले लोग भी मिलेंगे, ANP के नज़रियात के लोग भी मिलेंगे, आपको जो है पीपल्स पार्टी के नज़रियात के लोग। ये इस पर तो कोई कदगन नहीं होती। इदारों के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी एक अपना अकल शऊर रखते हैं। किसी के सोच समझ के ऊपर कोई पहरा नहीं हो जाता कि आपने कोई रेजिमेंटल थॉट नहीं आपने लेकर जाना होता कि अगर ये इदारे हैं तो यहाँ पर एक ही बात होनी। नहीं, यही तो ब्यूटी होती है कि आप इदारों के अंदर भी लोग जो है वो अपनी अपनी चॉइस रखें। आपको कोई अब रास्ता नजर आता है? अगर दोनों तरफ से ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो कोई और रास्ता है अभी? देखिए, अलग सोच रखने में कोई कम बात नहीं है, उनमें तकसीम लाना बुरी बात है। ठीक, देखिए जो बात है ना बड़ी वाज़े, वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब कर रहे थे और आज मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने बगावत की कोशिश की और फौज को तकसीम करने की कोशिश की। अच्छा, वो गुलेलों के साथ और पेट्रोल के छोटे छोटे बमों के साथ ये बगावत करने आए थे। और मैं कहता हूँ ये इनकलाब किसी सूरत कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो इसको इमरान खान की जमात इनकलाब कहे भी तो इनकलाब के पीछे एक सोच होती है, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, एक इक़्तिसादी प्रोग्राम होता है, लोगों के मुआशी मामलात को सुधारने की बात की हुई होती है, कोई प्रोग्राम दिया होता। तो इमरान खान के पास कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ एक बात थी कि फ़ौज के ऊपर वो अटैक कर रहे थे, नज़रियात को हवाले से वो उनको कह रहे थे कि ये सारी फसाद की जड़ है और सारी खराबी इनकी वजह से। और 2024 के इलेक्शन में ये उनको कैश हुआ है, ये नहीं, इसको इनकार कोई नहीं कर सकता कि जो वोट मिला किसी प्रोग्राम को नहीं मिला, उनके उस नज़रियाती सोच को या उनकी लैंड ऑफ एक्शन को मिला कि मैं करप्शन ख़त्म करना चाहता हूँ और फ़ौज जो है वो फ़ौजी मुदाखलत जो है सियासत में ये गड़बड़ कर रही है। तो मैं इसके साथ लोगों का एक तबका तो है ना, ये एक बात तो सामने है। और ये देखिए कि नवाज शरीफ को जब वोट की इज्जत दो तो उनकी पार्टी नहीं टूटी, लोग उसके साथ जुड़े रहे और उनको वोट उसके वक्त भी वोट पड़ा और जीते भी। और जो भी पार्टी जो है 2018 का इलेक्शन और जो भी पार्टी जब ऑपोजिशन में आके बैठती है या इलेक्शन हारती है तो उसका स्टैंड हमेशा यही होता है कि जो है वो उनका यही होता है कि एक हमें सिंपैथी का वोट दिया जाना चाहिए, एक सिंपैथी का वोट मांगने की भी कोशिश करते हैं। तो फारूकी साहब, एक रास्ता जो मुझे नज़र आता है वो एक सियासी पार्टियों से डायलॉग का भी है, तो वो एक वाहिद रास्ता नज़र आता है कि अगर आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन जो खान साहब हैं वो तैयार नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि वो बड़े पॉपुलर हैं इस अप्रोच के साथ कि जो है वो ये जितनी भी पार्टियां हैं, 2-3 बड़ी पार्टियां हैं, ये चोर डाकू हैं, लुटेरे हैं या करप्ट हैं या इस किस्म की जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और अब वो जाली मैंडेट को लेकर भी कि ये जाली मैंडेट लेकर आए, ये भी उनका नैरेटिव बन गया। तो ये अगर वो जाके सियासी पार्टियों के साथ बैठ जाते हैं तो फिर तो मामला ये होगा कि भाई उनका जो एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। आपको ऐसा लगता है? देखिए, सियासत में कोई भी चीज़ जो है ना हरफ आखिर नहीं होती। हम अब आज के दिन यहाँ पर बैठकर ये कहें कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं या PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं है तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक, सियासी जमातें नहीं टूटती इस तरह से। सियासी जमातें, सियासी लीडर, हाँ, इमरान खान के पास अभी ये मौका है कि वो अपने आप को एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर सामने लेकर आएँ। और पॉलिटिकल एंटिटीज़ जो होती हैं उनके अंदर लचक होती है, गुंजाइश होती है, और वो जहाँ पर भी उसके अंदर इस चीज़ का इजहार करें वहीं से रास्ता निकल आता है। अभी तक तो वो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारा बाप भी माफ़ी नहीं मांगता, इसलिए कि अगर उनकी तरफ से थोड़ा सा भी ये तासुर चला जाए कि वो माफ़ी मांग रहे हैं या कमज़ोर पड़ रहे हैं तो वो अपना जो पब्लिक सपोर्ट है उनका ख्याल है कि वो लूज़ कर देंगे। लोगों ने जो उनका एक बहुत बड़ा एक देवता बनाकर सोचते हैं कि ये बहुत बहादुर है, दलेर है, शायद
हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी इस किस्म की ये जो पॉलिटिक्स है, इससे सिर्फ उनकी अपनी पार्टी डैमेज नहीं हुई, मैं ये आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, ये सिर्फ उनकी अपनी पार्टी डैमेज नहीं हुई, उन्होंने पाकिस्तान की मजमूई तौर पर सियासत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ठीक, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इसने जो सफर एक तय किया था, हम एक दफा फिर 90s की सियासत में जाकर खड़े हो गए, वापस लेकर चले गए हैं और 20-30 साल पीछे चले गए और पॉलिटिक्स को उन्होंने दिफाई पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। तो मैं तो सब मैं इसको वाइंड अप करने से पहले ये पूछना चाहूंगी कि जो एक पॉपुलर नैरेटिव है जिसकी बुनियाद पर आज जो खान साहब है वो अपनी पॉपुलैरिटी का दावा करते हैं, ये कब तक ये पॉपुलर रहेगा? मतलब जिन ग्राउंड्स पे वो खड़े हैं ये कब तक रह सकेगा? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए 2024 का इलेक्शन हो गया, अब 2029 में होना है, तो खान साहब को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठते हैं, कोई रास्ता निकल आता है और वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट में आ जाते हैं और लीडर ऑफ दी अपोजिशन बन जाते हैं, तो उनका नैरेटिव तो रहना है ना। वो कह सकती हैं कि तुम चोर हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठता, लेकिन पार्लियामेंट में पाकिस्तान के लिए मैं बैठ गया हूँ। एक बात। दूसरा, देखिए ये जो PDM की गवर्नमेंट है, जो पिछले उनके 18-16 महीने थे, उसके अंदर पाकिस्तान इक़्तिसादी लिहाज से जकड़ा हुआ था, डिफ़ॉल्ट के करीब था। वो आहिस्ता आहिस्ता ये जकड़बंद टूट रहा है। अभी आप देखिए रोटी 20 से 16 की हो गई, आटा 1200 रुपये थैला सस्ता हो गया है फार्मर्स को, और जब IMF से अगला एग्रीमेंट होगा तो पाकिस्तान में डॉलर भी मजीद सस्ता होगा। इस तरह पाकिस्तान उस जकड़बंद से निकलता जाएगा और लोगों को रिलीफ मिलती जाएगी। और लोगों की बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है उसमें, जब लोगों को रिलीफ मिलेगी तो वो फिर इमरान खान के इस नैरेटिव को खाली को नहीं मानेंगे कि जनाब ये जो है ना, ये फौज फसाद की जड़ है और ये सारे चोर हैं। अगर हमारी मईशत जो है यानी वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाती है और हालात थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, है वो फेज जो खौफनाक किस्म का फेज था वो अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा है। और अगर रिलीफ है और अगर PDM की गवर्नमेंट जो है वो ये जो मौजूदा हुकूमत है इलेक्शन से पहले तक और प्रोग्राम भी मुकम्मल हो जाएगा, इनके आखिरी 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले 2 साल रिलीफ के होंगे, तो मेरे ख्याल में इनके लिए बड़ा इजी रास्ता होगा, फिर खान साहब की कोई नहीं सुनेगा। तो खान साहब को जो है वो टाइमली सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो सियासतदान है उसको अपना एक नॉन वायलेंट पॉलिटिकल रोल जो है उसको किरदार ये उसका जो होता है उसको अदा करते रहना चाहिए। और हमेशा लचक का मुजाहरा किया जाता है सियासतदान की तरफ से, तो खान साहब को भी लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा इस मामले पर।